हेलो। हेलो। हम्म। अरे हेलो रे। हेलो। कैसे हो बच्चों? कैसे हो बच्चों? आओ। नमस्ते मेरे प्यारे भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? ठीक है। लाइव दिख रहे हो? शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे बहुत थकावट हो रही है। आई वॉन्ट टू स्लीप। पर कोई नहीं, पहले तुम्हें पढ़ाऊंगा, गरियाऊंगा, फिर बात करेंगे। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 100, आज की क्लास का पहला टाइप। ये जो सवाल है बच्चों आपके सामने, आईबीपीएस पीओ के पेपर का पूछा हुआ है। और आज का नहीं, शायद 2017 या 18 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भी, बहुत पुराना क्वेश्चन है। तब से मैं लगातार करा रहा हूं। ठीक है जी। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो 8:15 है। प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो 25:24 है। ये प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो है, लाभ प्रतिशत और डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो। प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस क्या है? तो इस सवाल में क्या दिया है? प्रॉफिट डिस्काउंट का रेशियो नहीं है ये प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो अलग है। प्रॉफिट परसेंटेज सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, डिस्काउंट परसेंटेज एमपी को बेस मान के निकाला जाता है। तो बेस दोनों का अलग अलग है बेटा। तो प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो कितना है? 25:24 है। बच्चों, अगर सवाल है पूछा प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस, अगर हम रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाती है एक्स से, हो जाएगी। यानी कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज 25x है तो डिस्काउंट परसेंटेज 24x है। सवाल में दिया है एक सामान के, एक आर्टिकल के सीपीएमपी का रेशियो 8:15 है। आपसे प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस पूछा है। तो मेरे भाई, यहां आप ये फॉर्मूला जानते सीपीएमपी का। भाई अगर किसी सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज दिया तो एक ही फॉर्मूला है सीपी से एमपी का, रेशियो 100-d/100 + p। एक ही फॉर्मूला है मेरे भाई। अगर आप ये फॉर्मूला लगा दो तो 1 सेकंड में आंसर सॉल्व हो जाएगा। भाई एक वस्तु के कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो कितना है? सीपी से एमपी का रेशियो डायरेक्ट आपको दिया है 8/15, 8/15। प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो दिया है मेरे भाई। ये गलती मत करना कि परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, गलत है। प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज अलग चीज होती है, प्रॉफिट और डिस्काउंट अलग चीज होती है मेरे भाई। तो प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो 25x और 24x है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। यहां रख दो मेरे भाई। डिस्काउंट कितना है? 24x। डिस्काउंट कितना है? 24x। प्रॉफिट कितना है मेरे दोस्तों? 25x। यहां वैल्यू रख दीजिए। इससे आसान तरीका इस सवाल को करने का है नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और मैं आपको स्टेप दिमाग में ही सिखाऊंगा। 800 और 1500 डिफरेंस आएगा 700, बराबर 8 की 25 में 200x, 15 की -24 में -360x। तो 200 और -360, 200 और -360 का डिफरेंस 560x आ गया। 140 से जाएगा 14 पंजे 70, 14 चौका 56, तो ये आ गया 5/4। तो ये x का मान यहां से सॉल्व करने पर 5/4 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पूछा प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस, तो यहां प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? x है।
25x और 24x का डिफरेंस x, x की वैल्यू आ गई 5/4 और 5/4 कितना होता है 1.25। तो 1.25 प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस है 1.25%। इस सवाल का आंसर आ गया बी ऑप्शन। इससे आसान सवाल तरीका नहीं हो सकता मतलब करने का। एक स्टेप मैंने दिमाग में कर दिया कैलकुलेशन का, बोर्ड पे लिखा नहीं है। आप ना कर पाते हो तो पूरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है जी। बैंकिंग का सवाल है बेटा, कोई एसएससी का सवाल नहीं है ये। यस, आगे चलेंगे बच्चों। ये भी बैंकिंग के पेपर का सवाल है। अक्सर बैंकिंग के पेपर में जहां एसएससी एंड हो चुकी है उससे ऊपर के सवाल आते हैं मेरे भाई, ठीक है जी, और वेरिएबल वाले सवाल आते हैं। चलो, यदि एक वस्तु 4x% के डिस्काउंट पर बेची जाती है तो 20% के लॉस से बिकती है। सवाल में बोला गया है कि भाई अगर एक आर्टिकल पे 4x% डिस्काउंट दिया जाता है तो 20% का लॉस होता है। ये एक केस दिया है। अगर किसी सामान पे, अगर किसी आर्टिकल पे 4x% डिस्काउंट दिया जाता है तो 20% लॉस होता है। दूसरा केस, यदि केवल x% की छूट दी जाती है तो 25% के प्रॉफिट के साथ बिकती है। यदि केवल x% डिस्काउंट दिया जाता है तो 25% का प्रॉफिट होता है। x का मान ज्ञात करें मेरे भाई। आपको सवाल में x का मान, यह भी बैंकिंग का ही सवाल है, टाइप नंबर 2। अगला टाइप है बच्चे, यहां अगर ध्यान से देखो तो आपको दो केस दिए हुए हैं, दो केस। पहले केस में दिया कि भी अगर आप 4x% डिस्काउंट देते हो किसी सामान पे तो 20% लॉस होता है, लेकिन 4x की बजाय थोड़ा कम, अगर आप केवल x% डिस्काउंट देते हो तो सामान पे 25% का प्रॉफिट होता है। x का मान क्या है भाई? किसी भी सवाल में अगर डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। सीपी से एमपी का रेशियो क्या आएगा? सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बात है। आपको यहां पे दो केस दिए हुए हैं, दोनों ही केस से भाई एक आर्टिकल है, आर्टिकल सेम है, दोनों ही केस से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालो। रेशियो तो सेम होना चाहिए भाई। यहां से कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो और सेकंड केस से भी सीपीएमपी का रेशियो तो बराबर होना चाहिए ना। आप डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज बदल सकते हो, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस थोड़ा ना बदल सकते हो मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां सर, यानी कि दोनों ही केस से वस्तु के सीपी से एमपी का रेशियो बराबर कर दो। पहला केस, अगर आप 4x% डिस्काउंट देते हो तो 20% लॉस होता है। डिस्काउंट कितना है? 4x, 100 माइनस डी, 100 माइनस डी, तो आपको लॉस होता है बेटा, प्रॉफिट नहीं होता, 20% लॉस होता है। तो पी की जगह क्या रखोगे आप? माइनस का 20 रखोगे। पी की जगह क्या रखोगे? माइनस का 20। 100 माइनस 20 आ गया 80। प्रॉफिट की जगह माइनस का 20 रखोगे 80। ये पहले केस से सीपीएमपी का रेशियो, फर्स्ट केस से। सेकंड केस से क्या आएगा? वस्तु के सीपीएमपी का रेशियो। अगर आप केवल x% डिस्काउंट देते हैं तो 25% का प्रॉफिट होता है। अगर आप केवल x% डिस्काउंट देते हैं, 100 माइनस डी डिस्काउंट कितना एक्स, तो प्रॉफिट कितना होता है? 25% का प्रॉफिट होता है मेरे भाई। पी की जगह 25 रख दो। 100 प्लस 25 125, 100 प्लस 25 125, ये सीपीएमपी का रेशियो है। तो आपके सामने मेरे प्यारे भाई यहां पर दो केस है, मैंने दोनों केस से सीपीएमपी का रेशियो निकाला। ये भी सीपी से एमपी का रेशियो, ये भी सीपी से एमपी का रेशियो है। चूंकि हम सेम ही आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो सेम आर्टिकल के लिए रेशियो बराबर होना चाहिए, सीपीएमपी का इक्वल कर दिया। देखो बैंकिंग वाले किस लेवल तक सोचते हैं, बैंकिंग वाले। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। केवल कैलकुलेशन करनी है, एक्स का मान निकालना है। ये 5 से चला जाएगा 80 16 बार, 5 से चला जाएगा 125 25 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25 की 100 में गुणा कर दो 2500 माइनस 25 चौका 100x बराबर, यहां 16 की 100 में मल्टीप्लाई कर दो 1600 माइनस 16x। 16 से उधर आएगा 2500 माइनस 1600, 900 आ गया बराबर, माइनस 100 उधर जाएगा 100 माइनस 16 84x। तो x का मान आ गया बेटा 900/84।
ये x की वैल्यू आ गई 900/84। ये किससे चला जाएगा बच्चों? ये 4 से चला जाएगा। 900 को 4 से काटेंगे 225 बार, 84 को 4 से काटेंगे कि 225/21 आ गया। तो क्या आ गया बेटा वैल्यू x की? 21 एकम 21, बच गया 1 जीरो, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा ली, 21 सत्ते 147, यानी कि अप्रोक्स 10.7, 10.7 के करीब पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इसका आंसर है। नहीं आदर्श शुक्ला, समझ में आया बेटा? क्लियर है? तो ये मैं आपको केवल एसएससी की ये छुटपुटी एग्जाम की तक के सवाल नहीं करा रहा, मैं आपको आईबीपीएस, मैं आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो, इस लेवल के सवालों को भी टच कर रहा हूं। हालांकि खोपड़ी में दर्द होगा, लेकिन मेरे भाई अगर आप इतना पढ़ लेते तो आप बड़े से बड़े पेपर को हिला दोगे। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 102, 102, ये बताइए बच्चे इसका क्या आंसर है? 102, 102 नंबर। ये सवाल एमबीए के पेपर का पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन एमबीए के पेपर का पूछा हुआ है, करके बताइए जी क्या आंसर है। ठीक है नीलम, पहले ये कर लो उसके बाद देखना। ये क्वेश्चन एमबीए के पेपर का पूछा हुआ है। मार्क प्राइस प्राची क्या होता है? मार्क प्राइस तो फिक्स होता है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट अगर चेंज करोगे तो सेलिंग प्राइस अलग आएगा। अगर हमारे पास एक आर्टिकल है, उसकी एक लागत मूल्य है, आप अपनी मर्जी से मार्क प्राइस फिक्स करते हो। अगर आप उस पर डिस्काउंट चेंज करोगे तो आपका मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस अलग आएगा। कृपया थोड़ा लॉजिकली सोचें, हवा में बातें ना करें। ये सवाल भी बहुत हाई फाई है। अनिल 12 खिलौने खरीदता है और प्रत्येक को समान बिक्री मूल्य के साथ अंकित करता है। देखिए, हमें ना सवाल के केवल शब्द नहीं देखने, शब्दों के पीछे का भाव देखना होता है। अनिल 12 टॉय खरीदता है एंड लेबल्स ईच विद द सेम सेलिंग प्राइस। लेबल्स, जब हमने लेबल शब्द रख दिया, लेबल्स या अंकित करता ये शब्द रखा, क्या मतलब है भाई? अनिल ने 12 खिलौने खरीदे, फिर खिलौने खरीदने के बाद अनिल अपनी ब्रांडिंग करेगा, अपना स्टिकर चिपकाएगा, तो हर खिलौने पे सेम प्राइस अंकित करता है। तो ये अंकित मूल्य, बोला बिक्री मूल्य है, लेकिन बिक्री मूल्य को स्टिकर पे चिपका देने का मतलब हो गया कि मार्क प्राइस अंकित किया है। हर खिलौने पे सेम मार्क प्राइस लगाया है। तो हमें भाव समझना है। He sells 8 toys initially at 20% discount on labeled price. 8 खिलौने वो 20% डिस्काउंट पे बेचता है। 8 खिलौने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 खिलौने 20% डिस्काउंट पर बेचता है। He sells the remaining 4 toys at an additional 25% discount on the discounted price. और रिमेनिंग 4 खिलौने वो एडिशनल 25%, एडिशनल का मतलब 20% डिस्काउंट के बाद भी 25% डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट पे डिस्काउंट देता है मेरे प्यारे भाई। 10 ही गेट से टोटल ऑफ 2112, इससे वो टोटल 2112 रुपए कमाता है और 10% प्रॉफिट होता है। उसे टोटल कितना प्रॉफिट होता है? 10% प्रॉफिट होता है। सवाल में बोला गया हाई लेवल क्वेश्चन है, इजी सवाल नहीं है। वैसे भी 102 सवाल कर रहे हैं। अब सवाल का लेवल तो आसमान छू चुका है। विद नो डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता? बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अगर आप ये सवाल भी कर पाते तो आपसे तेज बालक पूरे मार्केट में नहीं है। ध्यान सुनिएगा। अनिल नाम का एक आदमी है, उसकी खिलौनों की दुकान है मेरे भाई। वो 12 खिलौने खरीदता है। 12 खिलौने, कितने खिलौने खरीदता? 12 खिलौने। हर खिलौने का सेम बिक्री मूल्य अंकित करता है, सेम एमआरपी लगाता है। शुरू में 8 खिलौनों को अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट पर बेचता है। 8 खिलौनों पर वो 20% डिस्काउंट देता है। 8 खिलौनों पर कितना डिस्काउंट देता है बेटा? 20%। 8 खिलौने पर
12 खिलौने खरीदे तो बचे 4 खिलौने पे मेरे प्यारे भाई वो एडिशनल 25% डिस्काउंट देता है डिस्काउंटेड प्राइस पे। इसका मतलब समझते हैं, बचे 4 खिलौने पे 20% डिस्काउंट के बाद जो आता है उस पे और एडिशनल 25% डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट के बाद भी डिस्काउंट दे रहा है। मान लीजिए कि जैसे मार्क प्राइस 100 है, तो उसने क्या किया, 8 खिलौने पे 20% डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया? 20%। 100 पे 20% डिस्काउंट देगा तो कीमत कितनी रह जाएगी? 80। इन पे तो 20% डिस्काउंट दिया है, लेकिन बाकी के 4 खिलौने पे क्या करता है? रिमेनिंग 4 खिलौने पे वो एडिशनल 25% डिस्काउंट देता है डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस समझते हैं? डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उसे डिस्काउंटेड प्राइस कहते हैं। पहले 100 पे 20% डिस्काउंट दिया, 80 आया, फिर 80 पे और 25% डिस्काउंट दिया। 80 का 25% क्या होता है? 20 होता है। 80 पे 20 का डिस्काउंट दिया, यानी कि 60 का बेचा। कितने का बेच रहा है? 60 का बेच रहा है, यानी कि 100 रुपए का खिलौना 60 का हो गया। तो यानी कि आपने डिस्काउंट कितना दिया? 40 का, 40%। तो यानी कि 2 बार आपने डिस्काउंट दिया। 20% डिस्काउंट दिया, फिर 25% डिस्काउंट दिया। तो -20 और -25 का सक्सेसिव निकालना था। सक्सेसिव कितना है? 40%। तो इन 4 खिलौनों पे आपने 40% डिस्काउंट दिया, 40%। ये सक्सेसिव डिस्काउंट है बेटा। कृपया दिमाग लगाएं प्लीज, आसान नहीं है। अगर आपकी औकात से ऊपर की चीज है तो स्किप कर दो और हल्के हल्के जो मैंने टाइप पढ़ा रहे हैं उनको कर लो बस। 8 खिलौने पे तो 20% डिस्काउंट देता है, बाकी के 4 खिलौने पे डिस्काउंटेड प्राइस पे एडिशनल मतलब और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट देता है। पहले 100 पे 20% डिस्काउंट दिया, 80 है, ये होता है डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंट के बाद इस पे और 25% डिस्काउंट दिया। 80 का 25% 20 होता है, 60 का बिकेगा। 100 का खिलौना 60 का बिक रहा है, तो कितना डिस्काउंट है? 40 कम 40% डिस्काउंट है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो मेरे भाई यानी कि जो अनिल है, जो हमारा अनिल है, वो 8 खिलौनों पर दे रहा है 20% डिस्काउंट, 4 खिलौनों पर दे रहा है 40% डिस्काउंट। तो अनिल कुल डिस्काउंट कितना दे रहा है मेरे प्यार भी? क्या आप नहीं निकाल सकते? सारे खिलौनों पर कितना डिस्काउंट दे रहा है? क्या आप बता सकते हो मुझे? आप टोटल डिस्काउंट निकाल लो ना। अनिल सारे 8 + 4 प्लस आ गया। अनिल सारे 12 खिलौनों पर कितना डिस्काउंट दे रहा है? नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। आप खिलौनों की संख्या का रेशियो ले लो। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये आ गया 2:1। डाटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज से आ जाएगा। यहां कितना डिस्काउंट हो गया बेटा? 2 का 20% 40। यहां कितना डिस्काउंट हो गया? 1 का 40% 40। तो 20 दूनी 40, 40 एकम 40, यानी कि 80%। कितने के समान पर मेरे प्यारे भाई? 2 और 1 3 के समान पर बटे 3। यानी कि पहले मैंने ये कैलकुलेशन करके ये पता लगाया कि अनिल टोटल नेट कितना डिस्काउंट दे रहा है सारे खिलौनों पर? 80/3%। अलग अलग डिस्काउंट दे रहा है ना। कुछ खिलौनों पर 20% है, कुछ खिलौनों पर 40% है। तो मैंने नेट डिस्काउंट निकाला कि अनिल इतने % डिस्काउंट दे रहा है। और सवाल में यह भी दिया गया कि अनिल 10% प्रॉफिट कमाता है। अनिल को प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे प्यार भी? सारे खिलौनों पर, सारे खिलौनों को बेच बाच के अनिल को प्रॉफिट कितना होता है? 10%। किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो सीपीएमपी का रेशियो आ जाएगा आसानी से। सीपीएमपी का रेशियो निकाल लो, फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 80%, 80/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 80% 4/5/3 है, 4/15 आ गया, 4/15। प्रॉफिट होता है 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10। तो सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा 100 - d/100 + p, 100 - d/100 + p। चूंकि यहां फ्रैक्शन में तो 100 की जगह 1 लेंगे। डिस्काउंट कितना है? 4/15। प्रॉफिट कितना? 1/10, तो 1 + 1/10 ही आ गया बेटा। 1 - 4/15 11/15, 1 + 1/10 11/10 ही आ गया। 11 से 11 कट गया, 10 ऊपर पहुंचेगा 10/15। 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि 2/3।
तो सीपीएमपी का रेशियो आ गया बच्चों 2/3, क्रिय मूल्य से अंकित मूल्य का रेशियो। सवाल का लेवल देखना, 2/3 आ गया, यानी कि खिलौनों के सीपी और एमपी का रेशियो आ गया। सवाल देखो, विद नो डिस्काउंट, विद नो डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, इसका मतलब खिलौने को मार्क प्राइस पर बेचोगे। खिलौने का कॉस्ट प्राइस 2 है, मार्क प्राइस 3 है। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो 2 रुपए के सीपी का खिलौना 3 में बेचोगे, तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा? 1 का, यानी कि 50%। 50% का आपको प्रॉफिट होगा, यही आंसर है 50%, ऑप्शन नंबर सी 50। बिल्कुल डेविएशन ही है शुभम, लेकिन डाटा इजी है तो हमने वेटेड एवरेज लगा लिया क्योंकि डाटा बहुत आसान है। ठीक है जी, बहुत हाईफाई क्वेश्चन है। तो तीनों ही सवाल मेरे प्यारे भी बड़े हाईफाई थे। आगे चलते हैं, अब मैंने आपको करा दिए। 2 सवाल बैंकिंग थे, बैंकिंग के थे, 1 सवाल एमबीए के पेपर का था। और मैं आपको बताता चलूं, केवल एसएससी ही है जिसको हर साल इस बात की वजह से गाली पड़ते है कि तुम इतनी बड़ी नौकरी का पेपर करा रहे हो और तुम्हारे पेपर का लेवल 2 कौड़ी का है। एसएससी को ये हर साल गाली पड़ती है। एसएससी के अलावा आप कोई भी पेपर देख लीजिए, चाहे सीडीएस का पेपर देखो, एमबीए के जो पेपर होते हैं जिससे लोग आईएएम वगैरह में जाते हैं, आप बैंकिंग का पेपर उठा लीजिए, इन सब की सैलरी पैकेज उतना ही है जितना एसएससी का है, उतना ही पैकेज है। लेकिन इनके एग्जाम का लेवल एसएससी से बहुत बहुत ज्यादा टफ है, बहुत बहुत ज्यादा टफ। इस साल खुद एसएससी ने बोला है कि हम अपने पेपर का लेवल बढ़ाएंगे क्योंकि कट ऑफ को हमें कम लाना है। तो जैसे कि एसएससी कोशिश कर रही है कट ऑफ को कम करने के लिए, 90% कट ऑफ पहुंच चुकी है आसान पेपर की वजह से, तो हो सकता है कि इस साल एसएससी के पेपर का लेवल बहुत टफ आए। क्योंकि बाकी के एग्जाम में आप इंटेलिजेंस ब्यूरो देखिए, बैंकिंग देखिए, एमबीए देखिए, सीडीएस देखिए, वहां सवालों का लेवल ये मिनिमम है, वहां ऐसे सवाल आम बात है। लेकिन एसएससी में ये सवाल पहाड़ जैसे समझते हैं बच्चे कि क्या आ गया। ठीक है, बहुत सारे क्या, कोई भी टीचर एक आध को छोड़ के इस लेवल का कंटेंट टच ही नहीं करते, बस हल्की 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 चीज पढ़ा दी। लेकिन हमारे बच्चे केवल एसएससी का पेपर नहीं देने आते इस बैच में, उनमें से बैंक भी देते हैं, सीडीएस का पेपर भी देते हैं। तो मैं जो है इसलिए फुल लेवल तक पढ़ा देता हूं बच्चों को, बिल्कुल बेसिक से एकदम हाई लेवल तक। हालांकि जो कचरा भीड़ है वो बीच में दम तोड़ देती है, लेकिन उसके चक्कर में अच्छे बच्चों का नुकसान नहीं कर सकता, कचरा भीड़ के चक्कर में। अंदर की खबर यही पता चली है, अंदर की खबर बता रहा हूं कि एसएससी अपने पेपर का खासकर मैथ्स और इंग्लिश लेवल टफ करने वाली है, मैथ्स का और इंग्लिश का। जीके जीएस तो अब भी एसएससी ठीक पूछता है, इंग्लिश बहुत आसान कर दिया है, मैथ्स बहुत आसान कर दिया है। अब एक सेक्शन तो आसान बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे आ जाइए। सवाल नंबर 103, कि जो मैंने आपको 3 सवाल कराए ये बाकी एग्जाम में नॉर्मल लेवल है, लेकिन एसएससी के हिसाब से ये बहुत हाई चीज हो जाती है। ठीक है, आगे चलेगा। सवाल नंबर 103, हाँ जी करो। नीट का देखो ना, नीट का जो पेपर होता है मेडिकल के लिए जो एग्जाम होता है, पिछली बार कैसा पेपर बना दिया उन्होंने भाई, 720 में से 720 आए, 100 से ज्यादा बच्चों के फुल बटा फुल। बताओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फुल बटा फुल नंबर लाए बच्चे, क्योंकि आईआईटी नीट वाले के बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं, बहुत किरकिरी हुई पूरे देश में।
जो है नीट के पेपर की, बहुत सोशल मीडिया पे बच्चों ने, पेरेंट्स ने खूब गरियाया। कट ऑफ में भी झोल आता है जब ऐसा पेपर होता। इस साल उन्होंने नीट का पेपर ऐसा बना के रख दिया कि खोपड़ी में दर्द बालकों की। 720 में से शायद 600 पे टॉप हो जाए, इस बार ऐसा पेपर बना दिया, सीधा इतना कम कर दिया। ऐसा हमेशा से होता है कि जब खूब गरियाया जाता है ना, तो कहता है ले तुम्हारे ऐसे ऐसा पेपर बनाऊंगा, तुम्हारा रोते फिरोगे। हमारे अयोध्या में आपकी ही शीट सॉल्व करवाते हैं कोचिंग में। अच्छा, ये पाठक जी कौन करवा ले रहा है भाई? चलो बताओ। एक सेलर मार्क प्राइस पर 10% छूट और 250 का कैशबैक प्रदान करता है। वह अब भी 10% जो है लाभ अर्जित करता है, अब भी 10% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 1200 रुपए है, कॉस्ट प्राइस 1200 रुपए है, तो आपसे पूछा है मार्क प्राइस क्या है। मार्क प्राइस क्या है? बहुत बड़ा सवाल है, बताइए। बताओ। बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे भाई। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, अगला टाइप सीपीओ के पेपर का। सीपीओ के पेपर का देखो, ऐसा नहीं कि जैसे मैं सीपीओ 2024 के ये सवाल करा रहा हूं, और भी सवाल पेपर में है, लेकिन उस टाइप के ऑलरेडी सवाल हमारी शीट में कवर हैं। ये नया सवाल है सीपीओ का, वही मैंने शीट में डाला है। ठीक है जी। देखो, एक सेलर मार्क प्राइस पर 10% छूट और फिर 250 का कैशबैक। कैशबैक आप समझते ही हैं, यानी कि 250, अगर आप सामान खरीदोगे तो 250 आपको कैश वापस किया जाएगा, है ना, ऑनलाइन तुरंत ही। 10% प्रॉफिट कमाता है। कॉस्ट प्राइस 1200 क्रय मूल्य 1200 है। तो बच्चों पूछा है मार्क प्राइस क्या है। मार्क प्राइस आपसे पूछा है, तो स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, बच्चों ध्यान सुनिएगा। पहले आप मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट देते हो, यही होता है। मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आती है, फिर आप उस पर 250 कैशबैक देते हो। 250 कैशबैक देते हो मेरे प्यारे भाई, समझ में बात? आप बोलोगे यस सर, 250 कैशबैक देते हो। फिर आप उस सामान को मेरे दोस्तों बेचते हो। ऐसे ही होता है, आप बोलोगे हाँ सर, यही बिजनेस है भाई। एक सामान का मार्क प्राइस है, पहले आपने उस पर 10% डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई, उस पर आपने 250 और कैशबैक दे दिया, फिर सामान बेच दिया। बेचने से आपको 10% लाभ होता है। लाभ किस पे होगा? सीपी पे। भाई अगर किसी सामान का सीपी 1200 है, अगर 1200 के क्रय मूल्य पे 10% प्रॉफिट हुआ है, 1200 का 10% 120, 1200 में 120 जोड़ेंगे 1320 आ जाएगा। यानी कि सामान बिका कितने में बच्चों? 1320 में बिका है। सामान का सेलिंग प्राइस क्या आएगा मेरे प्यार भी? 1320 हुआ कि नहीं? सामान 1320 में बिका। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल। अगर 1200 के कॉस्ट प्राइस पे 10% लाभ हो रहा है, तो सामान बिका कितना? 1200 का 10% ऐड कर दो, 1320 में बिका। हमें मार्क प्राइस निकालना है। देखो बच्चों, पहले 10% डिस्काउंट दिया, फिर 250 कैशबैक दिया। 250 कैशबैक देने के बाद 1320 है, तो कैशबैक से पहले प्राइस क्या होगा? 1320 में 250 जोड़ो, 1300 और 200, 1570 रुपए, 1570 रुपए होगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1570 रुपए। ठीक है, आप बोलोगे यस सर एकदम ठीक है। ये मेरे पास चार ऑप्शन है। 10% डिस्काउंट देने के बाद 1570 आया, मुझे एमआरपी निकालना है, मार्क प्राइस। 10% डिस्काउंट देने के बाद 1570 आया है, तो मार्क प्राइस क्या होगा? अगर मार्क प्राइस 100% है, आपने 100% पे 10% डिस्काउंट दिया, तब 1570 आया, तो जो 1570 है 90% की वैल्यू है। 100% मार्क प्राइस पे आपने 10% डिस्काउंट दिया, तो 90% में बिका, तो 1570 90% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकाल लो, 100% की वैल्यू निकाल लो यहां से। ये वस्तु का मार्क प्राइस होगा मेरे प्यारे भाई, ये मार्क प्राइस होगा, यानी कि 15,700/9। और आंसर अप्रोक्स में है 9 एकम 9, 6 7 9 सत्ते 63, 4 0 9 चौक 36 है भाई।
4 बजा 9 जोक 36, यानी कि 1744 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। समझ में आया? अरे नहीं स्वाति गैंगवार, क्या बुद्धि सड़ गई है क्या तुम्हारी? अगर कॉस्ट प्राइस 1200 रुपए, 1200 पे 10% लाभ कमाता है तो बिका कितने का होगा? 1320 में। 1200 का 10% 120 जोड़ दो, सेलिंग प्राइस क्या होगा? 1320 रुपए। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस आता है। अंकित मूल्य पे डिस्काउंट के बाद से, आप दोबारा से थ्योरी पढ़ो, आप दोबारा से थ्योरी पढ़ो। गजेंद्र कुमार साहू, लेक्चर बंद करके आप दोबारा थ्योरी पढ़ो। भाई एक सेलर जो है मार्क प्राइस पे पहले 10% डिस्काउंट देता है, फिर 250 रुपए कैशबैक देता है, फिर वो बेच देता है, सामान को बेच देता है। अच्छा बोला है 10% का लाभ कमाता है, कॉस्ट प्राइस 1200 है। अगर 1200 के सीपी पर कोई आदमी 10% लाभ कमाता है तो कितने बेचेगा? 1320 में। तो 1320 सेलिंग प्राइस से निकाला है। 1320 सेलिंग प्राइस कैसे आया? 250 रुपए कैशबैक देने के बाद आया है। तो 250 रुपए कैशबैक ऐड ना देने से पहले क्या होगा? बिना कैशबैक के प्राइस क्या होगा? 1320 में 250 जोड़ दो, 1570 रुपए। आपने मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट दिया तो 1570 रुपए में 1570 का हो गया सामान। हर चीज 100% होती है, मार्क प्राइस है 100%। 100% पे 10% डिस्काउंट दोगे तो 1570, 90% की वैल्यू है। 100% पे 10% डिस्काउंट दिया तो 90% की वैल्यू है 1570। 1% की वैल्यू क्या आएगी? 1570/90। 100% की वैल्यू पूछिए, 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा। ये आया। ओके जी, ठीक है। एक बार और देखना ना है तो छोड़ देना और कह लेना कि मेरे बस की नहीं है चीज, मैं नहीं कर रहा। आगे चलते, अगला सवाल। ये अगला सवाल नहीं है बच्चों, ये पूरा का पूरा टाइप है इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे प्यारे भाई, एसएससी के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इस टाइप के मैं आपको 7-8 सवाल कराऊंगा। इस टाइप के मेरे प्यारे भाई मैं आपको 7-8 सवाल कराऊंगा इस टाइप के, 100 अलग अलग लेवल की कैलकुलेशन वाले। ठीक है बच्चों, चलो देखो भाई, एक बात ध्यान रखना कि मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाने के बाद, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। आप पता नहीं ये बात क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं आप बेसिक पढ़ते। बेसिक पढ़ने में क्या आपके प्राण छूटते हैं। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट या लॉस ऐड करने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है मेरे भाई। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट लॉस ऐड करने के बाद भी। इसी पे सवाल है मेरे दोस्तों। इसी, अगर आपको यह चीज पता है कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट घटाने के बाद सेलिंग प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस अर्न करने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, सवाल बना ले जाओगे। पहला है मेरे भाई इस टाइप का पहला सवाल, इंपॉर्टेंट टाइप है इसलिए 7-8 क्वेश्चन होंगे। On selling a watch at 3/10 of mark price, there is a loss of 16%. What will be the ratio of mark price and cost price of watch? आपके पास एक वॉच है, आपके पास मेरे दोस्त एक वॉच है। इस वॉच को मार्क प्राइस के 3/10 पर बेचते हो और आपको 16% का लॉस होता है। तो वॉच के एमपी और सीपी का रेशियो क्या होगा? तो मेरे भाई आपके पास एक वॉच है, इस वॉच को आप इसके मार्क प्राइस के 3/10 पे बेचते हो। कितना? मार्क प्राइस का 3/10। कितने बेचा? मार्क प्राइस का 3/10 में बेचा, 3/10 में बेचा। आपको 16% का लॉस हुआ। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 4/25। 4% 1/25, 16% 4/25। ये बेटा सेलिंग प्राइस है। ये क्या है? वॉच का सेलिंग प्राइस। आपने एक वॉच को मार्क प्राइस के 3/10 में बेचा, ये वॉच का सेलिंग प्राइस है। बेचने से आपको 16% लॉस हुआ। लॉस किस पे होता है बेटा? कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट या लॉस सीपी पे होता है। देखो हर चीज अपने आप पे 1 होती है।
आपको कितना लॉस हुआ? 4/25 का लॉस हुआ। 1 पे 4/25 का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 21/25 में। सामान बिका कितने में? 21/25 में। इक्वल कर दो। सामान कॉस्ट प्राइस के क्रिय मूल्य के 21/25 में बिका। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। मैंने दोनों को बराबर कर दिया और मेरा आंसर आ गया 3 सत्ते 21, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10। एमपी बटे सीपी निकालना है मेरे भाई, तो एमपी बटे सीपी बराबर, सीपी इधर आएगा 2 उधर, 7 दूनी 14/5, 14/5 आंसर है। अंकित मूल्य लागत मूल्य का अनुपात 14:5, डी ऑप्शन। हालांकि सिंपल फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि 70% डिस्काउंट है, ये 16% लॉस है, वो भी हो जाएगा। पर ये चीज मैं बताना चाहता हूं कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लॉस के बाद सेलिंग प्राइस आता है, ये बराबर होता है बच्चे। डाटा मुश्किल होगा तो यही तरीका काम आएगा, डाटा अगर मुश्किल होगा। आइए सवाल नंबर 105। 105 थोड़ा डाटा में आपको दिक्कत करेगा। 100, चलो कोई बात नहीं, 105 बताते हैं। ये बताओ, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके मार्क प्राइस के 4/5 पर बेचता है तो उसे 3 सही 1/3% का लॉस होता है। यदि वह वस्तु को मार्क प्राइस पर यानी कि अंकित मूल्य पर बेचता है तो प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करें। आंसर आपको बताना है नियरेस्ट इंटीजर में। यह सवाल वैसे तो एक शब्द का है, एक लाइन का है, लेकिन आज भी यह सवाल अगर आप दे दो, जो बच्चे चौड़ के कहते हैं ना कि हमने सिलेबस पूरा हो गया, हमने फलाने टीचर से कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, यूट्यूब, उनको ये सवाल दे देना, बोलना ये प्री का सवाल है, जरा से करके दिखाना, उनकी खोपड़ी में जो है दर्द होने लगेगा। एक दुकानदार किसी आर्टिकल को उसके मार्क प्राइस के 4/5 पर बेचता है, 3:1/3% का उसे लॉस होता है। मार्क प्राइस के 4/5 पे बेचने से 3:1/3% लॉस होता है। बोला अगर उसी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा है। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। सीपी जो होता है 100%, हमने सीपी को 100% मान लिया कि माना क्रिय मूल्य 100% है। 100% से कोई सामान जितना एक्स्ट्रा में बिकेगा, मान लीजिए किसी सामान का सीपी 100% है, 100%, और आपने वो सामान 113% में बेच दिया, तो आप सीधा डायरेक्ट कह सकते हैं कि आपको 13% का प्रॉफिट हो गया। सीधा कह सकते हैं ना डायरेक्ट। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। हमने सीपी 100% मान लिया। आप एक वस्तु को उसके मार्क प्राइस के 4/5 में भाग पर बेचते हो, 4/5 आ रहा है। बटे 5 की शकल देख के मैंने यह मान लिया कि माना एक वस्तु का मार्क प्राइस 5 है। मैंने यह मान लिया कि माना एक वस्तु का मार्क प्राइस 5 है, माना एक वस्तु का अंकित मूल्य 5 है, मैंने मान लिया। ठीक है, बट ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, प्रॉफिट लॉस चैप्टर में पहले समझा चुका हूं कि यहां बटे 5 आ रहा है। बटे 5 की शकल देख के ये मान लिया करो हमेशा कि माना एक आर्टिकल का मार्क प्राइस या अंकित मूल्य 5 है। 5 बोले आप सामान को मार्क प्राइस के 4/5 पे बेचते हो। मैंने मार्क प्राइस को 5 माना। आप एक सामान को उसके मार्क प्राइस के 4/5 पे बेचते हो, तो मार्क प्राइस का 4/5 कितना आएगा? 4। आप एक सामान को 4 यूनिट में बेचते हो। कितने में? 4 यूनिट में। आप एक सामान को 4 यूनिट में बेचते हो, आपको 3:1/3% का लॉस होता है। यह सेलिंग प्राइस है। आप एक सामान को 4 यूनिट में बेचते हो, 3:1/3% लॉस होता है, यानी कि सामान बिका कितने में? 100% से 3:1/3% कम में बिका। 100% से 3:1/3% कम में बिका। यही बात है। अगर आपको 3:1/3% लॉस होता है तो सामान 100% से 3:1/3% कम में बिका। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है।
3:1/3% मतलब 3.33%। 3.33%। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, 100% से 3.33% कम में बिका। बोला अगर सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे, अगर सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे तो कितना परसेंट लाभ होगा? सामान का मार्क प्राइस कितना है? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू आपको निकालने कितने परसेंट है? अगर आप सामान को 4 यूनिट में बेचते हो तो 3:1/3% लॉस होता है। सीपी है 100%। 100% पे 3:1/3% लॉस हुआ तो सामान कॉस्ट प्राइस के इतने परसेंट में बिका, सामान सीपी के इतने परसेंट में बिका। अगर आप सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे, 5 यूनिट में बेचोगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा? 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, 4 यूनिट से 5 यूनिट निकालना है तो 1 यूनिट निकाल लो और जोड़ दो। 1 यूनिट निकालो बेटा 4 से भाग करके, 4/4 1 होता है, 100/4 आएगा 25%। ये आएगा। 3.33 को 4 से भाग करो, पूरे को 4 से भाग करो, 3.33 को 4 से भाग करेंगे, 4×8 32, 4×3 8.83%। यही आएगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे भी इनको ऐड कर दीजिए, आप इनको ऐड कर दो मेरे प्यारे भी, ऐड कर दो। क्योंकि जैसे आप इनको ऐड करोगे 4 यूनिट प्लस 1 यूनिट 5 यूनिट आ जाएगा। 4 यूनिट प्लस 1 यूनिट 5 यूनिट आ जाएगा ना मार्क प्राइस, ऐड कर दो। तो मैंने पहले 1 यूनिट निकाला क्योंकि दोनों को ऐड करने से 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 100 प्लस 25 इनको ऐड किया, 100% प्लस 25% 125% माइनस ये कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 3 3 6 3 8 11 का एक हासिल, एक 4.16 ही आएगा। तो 125 में से 4.16 घटाया तो अप्रोक्स कितना आ गया? ये आ गया 120.84%। 120.84% आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे यस सर आ गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर आप सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे, अगर आप सामान को मार्क प्राइस पर अंकित मूल्य पर बेचोगे तो सामान इतने परसेंट में बिकेगा। अगर आप सामान को अंकित मूल्य पर बेचोगे मार्क प्राइस पर तो सामान इतने परसेंट में बिकेगा। अगर आप सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे, अंकित मूल्य पर बेचोगे तो सामान इतने परसेंट में बिकेगा। 100% के सीपी का सामान इतने परसेंट में बिका, 100% के क्रय मूल्य का सामान 120.84 में बिका तो 20.84% एक्स्ट्रा में बिका। ये 20.84% एक्स्ट्रा ही आपका लाभ होगा। और इसके नियरेस्ट इंटीजर क्या है? इसके नियरेस्ट इंटीजर है लगभग 21%। लगभग 21% आंसर है। देखो अभी आपका हाथ सेट नहीं है, अभी आपका हाथ सेट नहीं है। जब आप इस पे 7-8 सवाल लगाओगे तो आपका इस पे हाथ सेट हो जाएगा और आप उड़ उड़ के करने लगोगे, उड़ उड़ के। आपको बस ये निकालना है कि कॉस्ट प्राइस के मेरे प्यार भी कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा में बिका। और सवाल कराता हूं, बिल्कुल भी परेशान मत होना। ये बताइए मेरे भाई, कोई दुकानदार हर वस्तु पर 16% डिस्काउंट देता है और उसको 8% का लाभ होता है। कोई दुकानदार हर वस्तु पर 16% डिस्काउंट देता है, 8% का लाभ होता है। 1800 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 16% की बजाय अगर 8% डिस्काउंट दिया जाए, 8%, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यह सवाल है मेरे भाई, बड़ा खतरनाक सवाल है जी। देखो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपसे परसेंटेज में पूछा 1800 रुपए की कोई जरूरत नहीं है। सवाल में बस ये बोला गया है कि जब मेरे प्यारे भाई आप 16% डिस्काउंट देते हो, 16% डिस्काउंट देते हो तो आपको 8% लाभ होता है। अगर आप 8% डिस्काउंट दोगे, 8%, तो कितने परसेंट का लाभ होगा? जब 16% डिस्काउंट देते हो तो 8% प्रॉफिट होता है। अगर 8% डिस्काउंट दोगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? ये सवाल है। प्रॉफिट परसेंटेज निकाला। प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को। मैंने मान लिया कि वस्तु का सीपी 100% है। हमने मान लिया कि माना वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% है। 100% से जितना एक्स्ट्रा में बिका वही आपका प्रॉफिट है। जब आप 16% डिस्काउंट देते हो तो 8% का लाभ होता है। भाई डिस्काउंट किस पे दोगे? मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट किस पे दोगे? मार्क प्राइस पे। डाटा आसान है,
परसेंटेज निकालना, 100 की परसेंट निकालना बहुत आसान है भाई। हमने मान लिया कि वस्तु का मार्क प्राइस है 100 रुपए, मैंने ये भी मान लिया कि माना वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, माना वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए है। अगर आप 100 रुपए पे 16% सुनते रहिएगा मुर्दे की तरह, हाथ सेट हो गया तो इससे आसान कुछ नहीं, लेकिन हाथ सेट होने में आधा घंटा लगेगा। मुर्दे की तरह देखते रहो, हलक से आवाज मत निकालो, कमेंट बिल्कुल मत करो। मैंने मान लिया कि मार्क प्राइस 100 रुपए है, 100 रुपए पे 16% डिस्काउंट देता है। 100 पे 16% डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने बिकेगा? 84 में। अगर आप 100 पे 16% डिस्काउंट दोगे, 100 में 16 घटाओ, सामान कितने में बिकेगा? 84 में। 84 में सामान बिकेगा, 8% का लाभ होगा। 100% पे 8% का लाभ होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 108% में, 108% में। तो 84 की वैल्यू 108% के बराबर है। अगर आप 8% डिस्काउंट दोगे, 100 के सामान पे 8% डिस्काउंट दोगे, 100 में से 8 घटाओ 92, 100 में से 8 घटे 92। अगर आप सामान को 92 में बेचोगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? ये ना सवाल है। 100 रुपए के मार्क प्राइस पर, 100 के मार्क प्राइस पर अगर आप 8% डिस्काउंट दोगे, 8 रुपए, तो सामान कितने में बिकेगा? 92 में। सामान कितने परसेंट में बिकेगा? निकाल लो, बस एक स्टेप का सवाल है भाई। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। ये मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देके आया है, ये कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट के बाद आया है। 84 की वैल्यू 108% है। किससे जा रहा है मेरे भाई? ये 12 से, 12 सत्ते 84, 12 निम्मा 108, 12 सत्ते 84, 12 निम्मा 108, 12 से कटेगा 9/7 गुना। ये 9/7 गुना है, 9/7 गुना। ये भी 9/7 गुना आ जाएगा मेरे भाई। 7 से 9 बार कट गया ना, ये 9/7 गुना है, 9/7 गुना। तो ये भी 9/7 गुना आएगा। 9 नाम 81 और 18, 828/7, 828/7 आ गया। 9/7 गुना करेंगे, 9 नाम 81, 810 और 18, 828/7। मुझे बस ये निकालना है 100% से कितना एक्स्ट्रा में बिका। तो 828 को 7 से भाग करो, 100, 700 प्लस 128/7 ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल लिख सकते हो। 100 प्लस 128/7, अरे 828 को ऐसे समझो, 700 प्लस 128, 700/700 हो गया, 128/7। यानी कि अगर आप 8% डिस्काउंट दोगे तो सामान इतने परसेंट में बिकेगा। 100% से कितना एक्स्ट्रा में बिका? 100% से कितना एक्स्ट्रा में बिका? 128.7% एक्स्ट्रा में बिका। 100% से कितना एक्स्ट्रा में बिका? 128/7% एक्स्ट्रा में बिका। यही आपका लाभ हो जाएगा। लगभग कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 7 एकम 7, 5 8, 7 अट्टे 56, 2 बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56, तो 18.828, यानी कि ये आंसर है बेटा। देख लो, ये आंसर नहीं हो सकता, कितना नजदीक है। ये आंसर है। ये ऐसे करना है। आगे चलिए। इधर गया, ये रहा। सवाल नंबर 105 बताइए। जब एक आर्टिकल को मार्क प्राइस के 80% पे बेचते हैं तो 12% लॉस होता है। अगर मार्क प्राइस के 95% पर बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? सेम क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। एक आर्टिकल को मार्क प्राइस के 80% में बेचने से एक व्यापारी को 12% लॉस होता है। सवाल में बोला गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा अगर आर्टिकल को मार्क प्राइस के 95% में बेचा जाए। मार्क प्राइस के 80% पर बेचने से 12% नुकसान होता है। अगर मार्क प्राइस के 95% पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा? लाभ का प्रतिशत क्या होगा? लाभ किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। मैंने सीपी मान लिया 100%। सवाल का डाटा बहुत इजी है। सवाल का डाटा बहुत इजी है। मार्क प्राइस मान लेते हैं 100 रुपए, वस्तु का अंकित मूल्य मानते मेरे प्यारे भी 100 रुपए। आप सामान को मार्क प्राइस के 80% पर बेचते हो। मैंने वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए मान लिया। मार्क प्राइस का 80%, 100 का 80% कितना होता है? 100 का 80% होता है 80। जब आप सामान को 80 रुपए में बेचते हो तो 12% नुकसान होता है। सीपीए 100%, क्रिय मूल्य 100%,
100% पे 12 का नुकसान हुआ, बिका कितने में? 88% में बिका सीपी के। सामान सीपी के 88% में बिका। अगर आपको 100% के क्रय मूल्य पे 12% का नुकसान हुआ तो सामान कॉस्ट प्राइस के 88% में बिका है। बोला लाभ परसेंट क्या होगा अगर आर्टिकल को मार्क प्राइस के 95% में बेचोगे। मार्क प्राइस मैंने 100 माना है, मार्क प्राइस का 95% क्या आएगा? 95। अगर आप सामान को 95 में बेचोगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? ये सवाल है एक स्टेप का। अब उड़ के करो। 80 की वैल्यू 88 है, 1.1 गुना। 95 की वैल्यू भी 1.1 गुना आएगी मेरे भाई। कितना आ गया? 95 और 9.5। 95 में 9.5 जोड़ेंगे 104.5% आ गया। सामान 104.5% में बिकेगा। सामान कॉस्ट प्राइस के 104.5% में बिकेगा। 100% का सामान 104.5% में बिका तो 4.5% एक्स्ट्रा मिला, वो आपका प्रॉफिट है। 4.5% जो एक्स्ट्रा है वो आपका प्रॉफिट है। खेल खत्म। इतना ही टाइम लगेगा बेटा करने में, लेकिन स्पीड होनी चाहिए रॉकेट की तरह। 108 सीजीएल के मींस का सवाल है ये क्वेश्चन सीजीएल मींस 2020 के पेपर का पूछा एज इट इज। जो मैं बता रहा हूं उससे आसान तरीका नहीं पूरी दुनिया में। जब एक वस्तु को 5% डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो 14% लाभ होता है। जब 5% डिस्काउंट देते हो तो 14% प्रॉफिट होता है। सवाल पूछा 11% डिस्काउंट दोगे तो प्रॉफिट क्या होगा? एज इट इज मींस का सवाल है। 5% डिस्काउंट देते हो तो 14% प्रॉफिट होता है। 11% डिस्काउंट दोगे तो प्रॉफिट क्या होगा मेरे भाई? ध्यान सुनेगा। मान लिया सीपी 100% है, प्रॉफिट पूछा ना। प्रॉफिट किसको बेस मान के निकाला जाता है? क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य 100% है, हमें बस ये पता करना है सीपी से कितने परसेंट ज्यादा में बिका। डाटा बहुत इजी है। मार्क प्राइस है 100 रुपए, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपए। 100 रुपए मान ली। अब 5% डिस्काउंट देते हो। 100 रुपए पे 5% डिस्काउंट दोगे, सामान कितने में बिकेगा? 95 रुपए में। 95 रुपए में बिकेगा। आपको कितना लाभ होता है? 14% का प्रॉफिट होता है। 100% के क्रय मूल्य पे 14% का लाभ हुआ, सामान बिका कितने में? 114% में। 95 की वैल्यू 114%। अगर 11% डिस्काउंट दोगे लाभ क्या होगा? मार्क प्राइस है 100 पे 11% डिस्काउंट दोगे, 100 रुपए पे 11% डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 100 रुपए के अंकित मूल्य पे 11 डिस्काउंट दोगे, सामान कितने में बिकेगा? 89 में। 89 की वैल्यू कितने परसेंट है बताओ जल्दी से। 89 की वैल्यू 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114, 1.2 गुना। ये 1.2 गुना है मेरे भाई। 5 से 6 जाता है 1.2 बार, ये भी 1.2 गुना होगा भैया। 12 अट्टे 96, 12 निम्मा 108 है ना। 1.2 की 80 में गुणा करो 96, 1.2 की 9 में गुणा करो 10.8, ये आ गया 106.8। 106.8% आ गया। आप बोलोगे आंसर ये आ गया। यानी कि 100% के क्रय मूल्य का सामान 106.8% में बिका तो 6.8% जो एक्स्ट्रा है वही आपका लाभ है। सी ऑप्शन। इससे जल्दी सवाल नहीं हो सकता। देख लीजिए मेरे भाई, उड़ उड़ के सवाल हो रहे हैं, उड़ उड़ के। लेकिन एक बार थोड़ा सा बिठाना पड़ेगा, कलम को बिठाना पड़ेगा। आ जाओ यहां पर, ये बताओ जरा। 109 109 सवाल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। 109 सवाल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना मेरे प्यारे। मैं आपको थोड़ा मुश्किल कराऊंगा। ये बताइए सवाल नंबर 110। 110 सीएचएसएल 2023 प्री का सवाल है। सवाल है सीएचएसएल प्री का। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 45% छूट देते हैं, 45% लाभ होता है। 45% डिस्काउंट, 45% प्रॉफिट होगा। अगर छूट 50% है तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट किसको बेस मान के निकाला जाता है? क्रय मूल्य को। हमने कॉस्ट प्राइस है 100%, सीपी है 100%। ठीक है, डाटा बहुत इजी है। पहले 45% छूट दे रहे थे, 50% छूट दे रहे। छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे। मान लिया वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए, माना वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए। अगर 100 रुपए पे 45% डिस्काउंट दोगे, सामान कितने में बिकेगा? 100 पे 45% डिस्काउंट दोगे तो सामान बिकेगा 55 में। 100 में से 45 घटाओ,
आपको 45% लाभ होता है। 100% पे 45% प्रॉफिट हुआ तो सामान बिका कितने में? 145% में। समान कॉस्ट प्राइस के क्रिय मूल्य के 145% में बिका। 100% क्रिय मूल्य पे 45% लाभ हुआ तो समान क्रिय मूल्य के 145% में बिका। अगर छूट 50% है, मार्क प्राइस है 100 पे 50% छूट है 50 की, तो सामान कितने में बिकेगा? 50 में। 50 की वैल्यू पूछिए। 100 का 50%, 50 छूट है, 50 में बिकेगा, 50 की वैल्यू पूछिए। 55 की वैल्यू 145 है, 5 से कट रहा है मेरे दोस्तों, ये 5 से कट रहा है, 11 बार 5 से कट रहा है मेरे भाई, 29 बार। कितने गुना? 29/11 गुना ये, तो ये भी 29/11 गुना होगा। 29 पंजे 145, 1450/11, 1450/11। या अरे भाई 11, 5 से 55 11 बार, 5 से 29 बार, 29/11 गुना, तो ये भी मैंने 29/11 दिमाग में कर सकता हूं। 29 पंजे 145, 1450/11। तो क्या आएगा भाई? 11 कम 11, 3 बचेगा, 3 5 11 33, 20, 11 कम 11 बच गया 9, 131 सही 9/11%। 131 सही 9/11, ये आ गया। आप बताओ 100% के सीपी का समान 131 सही 9/11% बिका, तो जो 31 सही 9/11% एक्स्ट्रा है, 31 सही 9/11% एक्स्ट्रा, वही आपका लाभ है। खेल खत्म। कैसा भी सवाल हो, कैसा भी डाटा हो, अगर आंसर ना आया तो खोट तुम में है। बहुत बड़ी वाली खोट है, ये बताओ जरा। इस सवाल का आंसर करके बताओ, जल्दी से करके बताना इस सवाल का आंसर, जल्दी से। 111 नंबर, जल्दी बताइए। एडवांस हो, एडवांस पढ़ लिया पूरा ज्योति शर्मा? एडवांस मैथ करो, 111 जल्दी।
भाई सॉरी सॉरी सॉरी, बताओ आगे आंसर। भैया मैंने कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं करा दिए इस टाइप के, अगर मैंने सीट में कुछ ज्यादा ही सवाल डाल दिए इस टाइप के। सबका आंसर आ गया, किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं। 8:1/3%। अब मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आप इस टाइप का सवाल पेपर में कर लोगे? क्या आप इस टाइप का सवाल पेपर में कर लोगे? दिल पे हाथ रख के बताओ आप सब। हाँ जी, इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको कराए, इतने बेहतरीन टाइप कवर कराए और इतना अच्छा तरीका सिखाया भैया कि केवल आप बराबर कर दीजिए। 100% कर लोगे ना, एक भी बच्चे का सवाल गलत ना हो जाए। मैंने अक्सर देखा है कि फॉर्मूला लगाते हैं, ये वो तरीका है कि कितना भी कैलकुलेटिव डाटा आ जाए आप घबराओगे नहीं, आप सवाल कर लोगे। चलो, अब इसी पर मेरे प्यारे भाई दो सवाल और है जिसमें उल्टा पूछा गया है। उल्टा यानी कि उल्टा पूछा गया है, प्रॉफिट ना पूछ के अब डिस्काउंट पूछा गया है। दो क्वेश्चन और है, फिर क्लास एंड करते हैं। एक सेलर को किसी प्रोडक्ट पर 52% छूट पर बेचने से 4% लॉस होता है। भाई एक सेलर अगर 52% डिस्काउंट देता है तो सेलर को 4% लॉस होता है, यह सवाल में बोला गया है। मार्क प्राइस 18,000 है। बोला कितने परसेंट डिस्काउंट पर बेचना चाहिए कि 30% का लाभ हो? कितने परसेंट डिस्काउंट पर बेचना चाहिए 30% का लाभ हो? ये अगला टाइप आ गया। हालांकि मेथड सेम वही लगेगा, बट ये डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। यहां पर आपसे प्रॉफिट नहीं पूछा गया, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा गया। ये इतना ज्यादा नहीं आता, इतना पॉपुलर नहीं है। सवाल में यह बोला गया है कि अगर आप 52% डिस्काउंट देते हो तो 4% लॉस होता है। बोला कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जाए कि 30% लाभ हो? आपसे पूछा कितना परसेंट डिस्काउंट पर बेचना चाहिए, डिस्काउंट आपसे पूछा है। डिस्काउंट किसको बेस मान के निकाला जाता है? मार्क प्राइस को। डिस्काउंट मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। तो अब क्या करो आप, मार्क प्राइस को 100% मानो। मार्क प्राइस को 100%, कि मार्क प्राइस से जितने परसेंट कम में बिकेगा वही डिस्काउंट होता है। मान लो किसी सामान का मार्क प्राइस 100% है और वो 91% में बिका, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया? 9%। 100 से 91 कम, 9% डिस्काउंट दिया। तो यहां पे ये पूछा है कि अगर 30% प्रॉफिट कमाना है तो कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए? तो डिस्काउंट मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। डिस्काउंट किसको बेस मान के निकाला जाता है? मार्क प्राइस को। तो मैंने मार्क प्राइस 100% मान लिया। डाटा बहुत आसान है। मैंने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, माना वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है। सवाल में बोला गया, पहली लाइन पढ़ो, अगर आप 52% डिस्काउंट देते हो 4% लॉस होता है। 100 रुपए के सीपी पे 4% लॉस हुआ, सामान कितने में बिका? 96 रुपए में बिका। अगर 100 रुपए के क्रय मूल्य पे 4% का लॉस हुआ तो सामान 96 में बिका, जबकि सामान बिका कितने में? 52% डिस्काउंट पे। भाई मार्क प्राइस है 100%, अगर आपने 100% पे 52% डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस है 100%, अगर आपने 52% डिस्काउंट दिया तो सामान बिका कितने में? 48% में। 100 में से 52 घटे, 48% में बिका। यानी कि सामान मार्क प्राइस के 48% में बिका, एमपी के 48% में बिका। बोला है कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए कि 30% का लाभ हो? भाई कॉस्ट प्राइस है 100, अगर 100 पे 30% लाभ कमाना है, अगर 100 पे 30% लाभ कमाना है तो कितने में बिकना चाहिए? 100 प्लस 30, 130 में बिकना चाहिए। 130 की वैल्यू कितने परसेंट है? 96 की वैल्यू 48 है, आधा। आधा है 96 का आधा, तो 130 का भी आधा हो जाएगा 65%। यानी कि समान मार्क प्राइस के 65% में बिकेगा, समान अंकित मूल्य के 65% में बिकेगा। अब आप देखो, 100% के एमआरपी का सामान 65% में बिका, 100% के एमआरपी का सामान 65 में बिका, 35% कम में बिका, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया? 35% डिस्काउंट दिया। डी ऑप्शन आंसर है, 35%। यानी कि सवाल वही है, बस आपको यहां पे उल्टा सोचना है। उल्टा। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं बच्चों, ऐसा ही। ठीक है जी, किधर गया? ये रहा 116। एक क्वेश्चन और करा देते हैं ऐसा ही।
थोड़ा मेरे प्यारे भाई यहां पर कैलकुलेशन ज्यादा है, ये बैंकिंग का सवाल है ये भी, और काफी ज्यादा कैलकुलेशन है। बोला है जब कोई दुकानदार अपने प्रोडक्ट पर 36% डिस्काउंट देता है तो 8.8% लाभ होता है। अगर कोई दुकानदार 36% डिस्काउंट देता है, अगर कोई दुकानदार 36% डिस्काउंट देता है तो 8.8% प्रॉफिट होता है। बोला है अगर वो 34.3% प्रॉफिट कमाना चाहता है, 34.3% प्रॉफिट कमाना चाहता है दुकानदार, तो छूट परसेंट क्या होगा, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, आपसे पूछा है, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है। बोला है अगर आप 36% डिस्काउंट देते हैं तो 8.8% प्रॉफिट होता है। अगर आप 34.3% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट किसको बेस मान के निकाला जाता है, मार्क प्राइस को। डिस्काउंट किसको बेस मान के निकाला जाता है, अंकित मूल्य को। तो मार्क प्राइस 100% मान ले कि माना मार्क प्राइस 100%। डाटा इजी, मैंने मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपए, हमने मान लिया वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, सीपी 100 है। आप बताओ 100 रुपए के सामान पे, ध्यान सुनिएगा, 100 रुपए के सामान पे 8.8% का प्रॉफिट, और सामान कितने में बिका, 100 के सामान पे अगर 8.8% का प्रॉफिट हो, सामान बिका कितने में, 108.8 में बिका। जबकि सामान बिका कितने में, आपने कितना डिस्काउंट दिया, 36% डिस्काउंट दिया। मार्क प्राइस है 100%, मार्क प्राइस है 100% मेरे प्यारे भाई, मार्क प्राइस है 100%, 100%, 100% पे 36% डिस्काउंट दोगे कितने में बिकेगा, 100 में से 36 घटाओ 64% में बिकेगा। अगर आप अंकित मूल्य पे 36% डिस्काउंट दोगे तो समान मार्क प्राइस के 64% में बिकेगा। 100 में से 36 घटाओ अंकित मूल्य के 64% में, हम सेलिंग प्राइस को ही बराबर कर रहे हैं। आपने सामान को कितने में बेचा, 108.8 में बेचा, 36% डिस्काउंट दिया, 100% के एमआरपी पे 36% डिस्काउंट दिया, तो आपने सामान बेचा कितने में, 64% में। 34.3% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं भाई, सीपी है 100 रुपए। अगर 100 रुपए पर 34.3% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो सामान कितने में बिकेगा, 134.3 में बिकेगा। 134.3 की वैल्यू कितना परसेंट है, ये ना सवाल है। 108.8 किलो 64% है, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 64% बटे 108.8, 134.3 की वैल्यू पूछिए इंटू 134.3, डेसिमल हट जाएगा। 16 चौका 64, 16 छिक्कम 96, 4 8 12, 16 अट्ठे 128, 4 से 68 जाएगा 17 बार, 17 सत्ते 119, बचेगा 15 17 निम्मा 153, 79%, यानी कि सामान 79% में बिकेगा। अगर आप 34.3% लाभ कमाना चाहते हैं तो सामान अंकित मूल्य के 79% में बिकेगा। 100% के मार्क प्राइस का सामान 79 में बिकेगा तो कितना डिस्काउंट देंगे, 21%। कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, 100 से 79 की तरफ 21% डिस्काउंट देना पड़ेगा। सी ऑप्शन 21%। बताओ इस पीक लेवल की कैलकुलेशन है, इससे ऊपर कैलकुलेशन नहीं दे सकता एग्जामिनर। पीक लेवल की कैलकुलेशन है, और एक स्टेप में कितना भी सवाल आए, एग्जामिनर कितनी भी भसड़ मचा दे, एक स्टेप में आंसर। बताओ जी, मजा आया। मैं आपको कुछ रटने के लिए नहीं कहूंगा, कोई फॉर्मूला बार बार लगाने के लिए नहीं कहूंगा, बस एक लॉजिक, सिंपल लॉजिक लगाया, सारे सवाल में एक लॉजिक लगाया। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को बराबर करना है। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, उसको बराबर कर देना है। ये टेक्निक, ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे मेरे भाई, गुप्त रखिएगा इसे मेरे दोस्त, ठीक है जी। बहुत रिसर्च से मैंने ये सब मेथड्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी तो बच्चे हमारा तो बहुत कम टाइम में पूरा मैथ का सेक्शन सॉल्व कर लेते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है बच्चे। चलो
आज इतना ही, इसके आगे हम लोग कल करेंगे। बाय। कल फ्राइडे, कल वीक की लास्ट क्लास है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, ये एंड हो ही चुका है। अच्छा, अगर आप जैसे साथ साथ नोट्स नहीं बना रहे हो, कभी किसी को टाइम नहीं मिल पाता पूरी क्लास देखने का, तो जैसे हमारे अर्थमेटिक के क्लास नोट्स है जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं ना बैच में, वही सब सवाल इस क्लास नोट्स में हैं। तो आप ये अर्थमेटिक के क्लास नोट्स ऑर्डर करके मंगा सकते हैं अगर कोई बच्चा नोट्स नहीं बना रहा है। इस तरीके से कलरफुल है मेरे भाई, डुअल लैंग्वेज है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, सॉल्यूशन हैंड रिटन है, सारे टाइप आपको इसमें लिखे हुए मिल जाएंगे बच्चों, अर्थमेटिक क्लास नोट्स फ्लिपकार्ट से। ठीक है जी, आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे बच्चों हम कल करेंगे। बाय।